जरदारी साहब का जो तहलका खेज बयान है उसके ऊपर पहले थोड़ा तबसरा फरमा दें कि जहां पर वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने थे तो वो उनकी मदद से, जरदारी साहब की मदद से बने थे। कल से ये बयान चल रहा है, आपका इस पे व्यू बड़ा ज़रूरी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसके बावजूद आवाम के लिए कुछ नहीं किया, तो गोया मायूसी का इजहार किया है आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बात पे। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं होती तो ये कुछ नहीं होता। पीपल्स पार्टी से मिलकर ये सारा काम हुआ था। मगर एक बात मैं बता दूं कि हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हमें चाहे किसी पार्टी का क्या नजरिया हो, सोच हो, फलसफा हो, अपनी जगह पे एहतराम होना चाहिए। हम सारी पार्टियां कल तक साथ थे, आज भी मुखालफत में है। नेचुरली हर पार्टी ने अपने अपने रास्ते ढूंढ लिए हैं। अगर ये अब हम कह दें, जैसे अभी बार की तरफ से काफी बातें हो रही है कि पार्टी का बहुत बड़ा फेल्यूर है, 2.5 महीने हुए हम निकले हैं, क्या हमारा फेल्यूर है, क्या हमारा फेल्यूर नहीं है। हम सब एक कश्ती में थे, उतरने के बाद किसने क्या गलती की, क्या किसी ने गलती नहीं की, अब अलग बात है। अब नई सियासत है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन हो और इलेक्शन में फेयर फ्री प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इलेक्शन जीत के भी आएगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई और जमात हो, उनको जरूरत पड़ेगी एक दूसरे की। अगर हमने लड़ाइयाँ झगड़े पहले से शुरू कर दी, अब ये डिपेंड करता है जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रही है वो किस हद तक सिंसियर है इस मुल्क में इलेक्शन के रिजल्ट को माना जाए। अब ये उनके बाल कोर्ट में है, वो कोशिश करें कि इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट। राइट शाह साहब, आप अहम बात आपने की है, ठीक है, ये आप सही, आप ओनस भी ले रहे हैं इस बात का कि आप तमाम जमातें एक कश्ती में सवार थे। लेकिन जरदारी साहब का जो ये मौक़िफ़ है, ये तमाम जो चैनल्स हैं वो चला रहे हैं, मैं उनको एट्रीब्यूट करके ही आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। तो क्या इस बयान में कोई हकीकत है? और साथ साथ उन्होंने ये बात भी की है कि मतलब नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आइंदा वो दिनों में उनको एटलीस्ट आने वाला PM नहीं बनने देंगे मुल्क का। और ऐसे में अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड का चूंकि पहले भी गिला किया है पीपल्स पार्टी ने, तो बिलावल साहब के चांसेस कितने ज्यादा हैं कि ही विल मेक इट टू द प्राइम मिनिस्टर स्लॉट? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि जी इस वक्त तो लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के पास है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये मैंने सुना नहीं है, इससे मैं तबसरा नहीं कर सकता इस बात पे, क्योंकि मेरी नजर से ये बयान हकीकतन नहीं गुजरा है। जी आप सर, ये मुतअद्दिद चैनल्स पर खबर चली है जरदारी साहब के मौक़िफ़ के हवाले से, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आपकी नज़र से यकीनन गुजरी होगी ये वाली बात। मैं तो आपसे सुन रहा हूँ अभी। हाँ, वैसे मुझे इस चीज का नहीं। असल में बात ये है कि कुछ ऐसी बातें जरूर हुई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कही गई है उठते ही, ये फलाने का फेल्यूर था, ये फलाने का फेल्यूर था, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसका रिएक्शन तो हो सकता है, अगर हमसे हाँ, अगर हमसे हिसाब मांगना है पीपल्स पार्टी पे, तो 2008 से 13 की जो हमारी हुकूमत थी 5 साल की, उसका हिसाब बिल्कुल मांगा जाए हमसे, हमने क्या किया क्या नहीं। मुझे चीज है, बाकी तो हम 16 महीना गुजार के साथ आए। अच्छा, ये आपने अहम बात की है शाह साहब, आपने कहा है अगर आपसे हिसाब मांगना है तो आपसे 2008 से 13 तक की हुकूमत का मांगा जाए, जब होली सोली पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ठीक बात है, अभी तो आप अलायंस में थे, लेकिन सर उस वक्त तो PMLN ये कहते थे, जब उन्होंने 2013 में हुकूमत ली तो उन्होंने कहा आपने तो दिवालिया हुआ हुआ पाकिस्तान उनको दिया, आपने लोड शेडिंग से और दहशतगर्दी से भरा हुआ पाकिस्तान उनको टूटी फूटी हालत में दिया। और फिर यही डार साहब भी कई मरतबा कहते थे जब वो उस टाइम वजीर खजाना थे कि ये तो हम लोगों ने आके इसको संभाला। तो उस वक्त भी आपके ऊपर ये ऑब्जर्वेशंस लगाई जाती थी सर कि 2008 से 13 तक भी आपकी या पीपल्स पार्टी की ये कारकर्दगी थी। देखें, अब मैं फिगर्स पे जाना चाहूँ, ये इल्जाम तराशियां हम लोगों को बहुत दूर ले जाएंगे, जो हम दूर होने नहीं चाहते। देखें, उस वक्त डॉलर कितने का था एनालिसिस कर लें, गंदम कितने की थी एनालिसिस कर लें, चावल की दूसरी कम्युनिटी कितने की थी एनालिसिस कर लें, 12 को 13 का था, 13 को 14 का था। और उसके बाद सिंपल सी बात है कि जो भी हुकूमत आती है वो ऐसा ही बोलती है कि हमें तो ये मिला। जी हाँ,
इमरान आया, उसने कहा हमें तबाही मिली, कुछ नहीं था, अब 3 महीने में ये कर दूंगा, 1 महीने में ये कर दूंगा। चलो उसने तो जो भी कुछ किया या नहीं किया तो एक अलग बात है। पर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी ने 94-95 में 5000 मेगावाट का एग्रीमेंट किया था, वो 2.5 सेंट में, 2.5 सेंट तब कीमत थी 28 रुपए का। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने का डाला था। और 20 साल का एग्रीमेंट था, 10 साल के अंदर 20,000 मेगावाट होती, और रेलवे लाइन पोर्ट से तक पड़ रही थी, और थर कोल में कारखाने लग रहे थे बिजली के, और इन लोगों ने थर से बजाय कोयले के कारखाने साहिवाल में और अपना नंदीपुर में लगाए, और जो सारे बंद हो गए हैं। अब मसला ये इल्जाम तराशियों का नहीं है, मसला है मसले का हल निकालना। हल ये है कि हम इल्जाम तराशियों के बजाय, हम एक दूसरे को कम नीचा दिखाने के बजाय, अब वक्त है कि हम अपने आप को सब नीचे दिखाएं और आवाम के मसाइल को ऊपर दिखाएं और उस पर मिलकर बात करें। हमने इमरान खान से कहा था एज अपोजिशन कि भाई आपसे हम अपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करने के लिए तैयार हैं, बात करें। तो इसलिए कि भाई वो हुकूमत थी, अवाम पिस रहे थे। मगर आज भी यही बातें की जाएगी और फिर इल्जाम लगेगा जरदारी साहब ये बोल रहे हैं, जरदारी साहब ये बोल रहे हैं। हम आज भी कुछ नहीं बोल रहे, आज भी हम नवाज बुरा भला नहीं करना चाहते, हम आज भी ये नहीं बात करना चाहते कि भाई आने के बाद हमने मशवरे दिए थे कि भाई बेहतर है कि सियासतदान नजर आए, सियासतदान नजर ना आए तो वो एस्टेब्लिशमेंट का गुलाम है। तो कम से कम आप जेल चले जाते, वहां पे जगते कहा चले जाते। जिस तरीके से आप लोग एयरपोर्ट पे आए, VIP प्रोटोकॉल लिया, सब कुछ लिए, तो इन चीजों ने अच्छा असर पब्लिक में नहीं डाला है। चलो इन बातों को सबको छोड़ते हैं, पर हम सियासतदानों को एक दूसरे को बुरा भला नहीं करना चाहिए। हम 16 महीने एक दूसरे के साथ मिलके हम बाहर आए हैं, इतने में क्या किसी ने बुरा किया वो बुरे हो गए। तो ये अपने ऊपर थूकना, आसमान के ऊपर थूकना अपने ऊपर नहीं। शाह साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, आप ये बात कह रहे हैं बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि ये जो माहौल खराब हुआ है उसकी पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। मैं PMLN का मौकफ आपसे अर्ज कर रही हूँ। वो ये कहते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो भी बिलावल साहब ने की, जब वो ये कहते रहे कि तमाम जो स्टेज सेट किया जा रहा है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए किया जा रहा है, तो वो कहते हैं इससे माहौल खराब हुआ। दूसरा फिर इसके अलावा दीगर जो बयानात है वो कहते हैं सारी इसकी पहल पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई। आपकी CEC की मीटिंग हुई, उसके बाद आपने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप तमाम ने कहा कि जी हाँ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और नून लीग के लिए जो है वो तमाम जिसे कहते हैं तैयार किया जा रहा है, स्टेज तैयार किया जा रहा है। और आपने भी सर, आपका अपना पिछला इंटरव्यू में आपको अगर कोट करके मैं आपसे अर्ज कर पाऊं, आप भी उसमें ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अवाम से नजर आए कि जी अवाम हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम पिछली हुकूमत का हिस्सा रहे। तो वो तो कहते हैं ये बयानात तो आपकी तरफ से हर्जा सराई हो रही है, नून लीग का ये मौकफ है। देखें, हमारे मिनिस्टर जो पावर थे, पहली स्टेटमेंट कॉमर्स मिनिस्टर पे वो आई कि उसने गलत फैसला किया, जबकि फैसला कैबिनेट का था। इल्जाम लगा के जान छुड़ाना। हम लोग आज भी ये बात कर रहे हैं कि भाई जब हम वहां से निकले तो ये तैयार करके निकले कि 11 जमातें एक साथ होंगी और एक दूसरे से हम ख्याल होके इलेक्शन लड़ा। तो जब ये फैसला हुआ तो फिर आपको कैबिनेट के अंदर जाने की जरूरत क्या थी? तो आप कैबिनेट के अंदर जाके 7 आदमियों के साथ बैठ गए। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जो हमारी एग्रीमेंट का। तो अगर बैठना था, हमारे यहाँ दोजख, हमारे यहाँ जन्नत, वही स्टाफ बैठा हुआ है, वो प्यून और चौकीदार कांस्टेबल से नीचे हुआ है। तो स्टेज तो हम कह सकते हैं ना बाद में,